दाना हो जैसे खाना को बनाओ, हो जैसे बनाओ ना, कर रहे हैं खाली समस्या हम अपना काम कर रहे हैं काम करिए हम अपना काम कर रहे हैं हमें मत के लिए हम अपना काम कर रहे हैं काम करिए ना, काम करिए अब हम लोग का डिस्टर्ब मत करिए। नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं अपना काम करिए हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हाँ हम अपना काम करिए बैठा लो हाँ खाली वीडियो बनाते हैं, समस्या नहीं। नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। आज फिर हम इस अंक में भ्रष्टाचार की कुंजी में आप लोगों के बीच में हैं और आज हम भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। आज की घटना भी जनपद जौनपुर में की है, जहां पुलिस के उत्पीड़न से आम जनता परेशान है। यहां तक कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं हैं, उनको भी समाचार कवरेज करने का अधिकार नहीं है। अगर वो किसी समाचार को निष्पक्षता से संकलन करने का प्रयास करते हैं तो उनको रोका जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे भी किए जाते हैं। ऐसी ही हम कुछ घटनाओं का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे। यही घटना जनपद जौनपुर के ही रामपुर थाना अंतर्गत है, जिसमें एक ज़मीन के मामले में पुलिस द्वारा एक पक्षी कार्रवाई करते हुए उत्पीड़न किया गया। ये मामला है रामपुर विकासखंड के सुरेरी थाना क्षेत्र में हनुमानगंज मार्केट का। यहाँ पर 31 अगस्त 2025 को दोपहर करीब 2 बजे ज़मीन का विवाद था, जिस पे पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर, एक पक्षी कार्रवाई से परेशान होकर जब फरियादियों की फरियाद कहीं नहीं सुनी गई तो वे सड़क पर जाम लगा दिए, बांसबल्ली लगा, और इस पर भारी मात्रा में पुलिस बल पहुँचे। थाना अध्यक्ष भी मौके पर पहुँचे और पीड़ित पक्ष को ही लाठीचार्ज किए। ये मामला पुलिस की जांच का विषय और राजस्व मामले से संबंधित था। पुलिस में अपनी कार्रवाई करती, लेकिन यद्यपि पुलिस ने अगर गलत कार्रवाई नहीं किया तो उसे सार्वजनिक होने से कोई भय नहीं होता। इसमें इस घटना को कवर करने के लिए पत्रकार बरसाती लाल कश्यप, जो एक न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ हैं, वो घटना को कवर करने के लिए जाते हैं। सुरेरी के थाना अध्यक्ष द्वारा उनसे भी बदतमीजी की गई, ऐसा पत्रकार का आरोप है। और वो कुछ दिन पूर्व ही एक जटिल बीमारी से ग्रसित होने के कारण, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का ऑपरेशन करवाए थे गले पर, और उनका आरोप है कि थानाध्यक्ष सुरेरी ने उनके साथ बदतमीजी करते हुए उनके गले पर लगी चोट को कस करके पकड़ा और ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे उनको बहुत दिक्कत हुई, बीमार हुए, डॉक्टर की मदद लेनी पड़ी और निष्पक्ष कवरेज करने, समाचार कवरेज करने से रोका गया, जिसका पुलिस अधीक्षक जौनपुर से शिकायत की गई और पुलिस अधीक्षक जौनपुर उस मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिए। लेकिन अभी तक आज 13 दिन बीत जाने पर भी न तो कोई जांच पूरी हुई और न ही अभी तक कोई कार्रवाई हुई। पत्रकार का कहना है कि इस ढंग से अगर रोका गया तो समाज में निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे होगी, पारदर्शिता कैसे आएगी। अभी पहले आप देखिए घटना, जिस समाचार को कवरेज करने के लिए पत्रकार बरसाती लाल कश्यप वहां गए थे, उस घटना को देखिए।
फिर हम आगे विश्लेषण करते हैं। करे ना दाना हो जैसे खड़ा कर बनाओ हम बना रहे हैं, हो जैसे बनाओ ना काम कर रहे हैं। खाली हमें मत समस्या हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें मत के लिए हम अपना काम कर रहे हैं। काम करिए ना, काम करिए। आप हम लोग का डिस्टर्ब मत हम करिए। नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करिए। हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम अपना काम करिए। बैठा लो साहब, बैठा लो। हाँ, खाली वीडियो बनाते हो, समस्या नहीं। हम यही पत्रकार, हमारे सबके कौन काम, हम अपन काम करते हैं, हम सब मत डिस्टर्ब करा, हम सबको डिस्टर्ब ना करिए। हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, लगावा लगावा लगाओ। बोलिए। क्या बात है हुआ, क्या बात है? मारे हम लोग को के मारे सर? के मारे सर? प्रशासन। पुलिस प्रशासन सुरेरी का? हाँ। हाँ, काहे के मारे ना? हाँ हाँ हमारे लड़का के जूता से जूता पुलिस मारे ना मरवाए ना भाग कर हमारा लड़का राजू तीनों जने मरवाए ना राजू को मैं देखा पकड़ के ला जाने लगा। अच्छा। हाँ हाँ सब लोग मिलकर मारे घेरा घेरा जगह था वहाँ हमारा लड़िया एक फिर बड़े लड़िया जाना खेत में घेरा के 2 किलो मारो जबरदस्ती भर कर ले गए। आपका नाम कहा? गीता देवी। और आगे आदमी का? सर बाजू में हो रहा? परिवार को कोई नहीं ले गया। हमारे घर के परिवार के प्रशासन जबरदस्ती भर के ले गया। हमारे घर के परिवार के प्रशासन ने मारा है, हमको बहुत मारा है, हमको बहुत मारा है। क्यों ऐसा करता? हमारा जमीन हमको क्यों नहीं दिया जाता? जब हम अपनी जमीन पर विवाद करते तो हमारे जमीन पर आपका नाम क्या है? क्यों कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? गीता देवी। क्यों कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं हमारे परिवार को क्यों भर के? हमारे परिवार को मार के भरे, जबरदस्ती भरे, हमको भी जबरदस्ती भरे, मार के ढकेल दिए हमको। इनके तो सीने में लाते लाते पुलिस के पास नहीं मारा। अच्छा बताओ क्या हुआ था? क्या हुआ था बताइए आप लोग, क्या हुआ था? कोई था नहीं। हाँ हाँ तो यहाँ पे कोई था नहीं तो पुलिस लोग आए थे यहाँ पे जबरदस्ती जमीन खनवा के हाँ हाँ मारने वाले पुलिस लोग हैं थाने के? पुलिस लोग थे। पुलिस लोग? राजू थे, सुरेश थे, थाना सुरेरी की थे। सुरेरी असो? हाँ, अच्छा। आए थे। अब बताइए जबरदस्ती किसी को ऐसे लाते से मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। आपने वीडियो में देखा किस तरह से वहाँ पर लोगों के साथ बर्बरता हुई पुलिस के द्वारा, और पत्रकार कवरेज कर रहा था, उसके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। ये पहली घटना नहीं है ज़िले में। अभी जुलाई महीने में जनपद जौनपुर के ही तेजी बाजार थाना क्षेत्र में एक पत्रकार के जमीन पर कब्जा करवाने के लिए तत्कालीन थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह 1 लाख रुपए लेकर कब्जा करवा रहे थे, जिसकी जानकारी होने पर पत्रकार ने इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक जौनपुर को दिया, जिला अधिकारी जौनपुर को दिया, और यह भी साथ में अवगत करवाया कि इस पर माननीय न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर को स्वयं पत्र भेजकर इस जमीन को सुरक्षित करवाने की अपेक्षा की गई है। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा ये मामला क्षेत्राधिकारी सदर को दिया गया, और क्षेत्राधिकारी सदर ने थाना अध्यक्ष दिव्य प्रकाश को ऐसा निर्देश के साथ दिया कि इस ज़मीन पे कब्जा ना हो। लेकिन 5 जुलाई को ही जब उस पर कब्जा होने लगा, पत्रकार ने थाना अध्यक्ष से कई बार गुहार लगाई, लेकिन दिव्य प्रकाश द्वारा वही घोष कि वो 1 लाख रुपए दे रहा है, आप नहीं दोगे एसपी डीएम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ का सारा कोर्ट मैं हूँ। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक जौनपुर को 1 घंटे के अंदर 7 बार वार्ता हुई, और हर बार उनके द्वारा आश्वासन मिला कि पुलिस मौके पर तुरंत पहुंच रही है। 4 बार जिला अधिकारी द्वारा और 2 बार डीआईजी वाराणसी द्वारा
ये आश्वासन मिला, लेकिन मात्र 300 मीटर की दूरी पर पुलिस नहीं पहुंची। लेकिन जब अधिकारियों का दबाव बढ़ा तो थाना अध्यक्ष ने उल्टे ही पत्रकार को लाकर थाने पे बैठा दिया और स्वयं खड़े होकर के उस स्थगन आदेश वाली जमीन में बने कुएं को ट्राली से मिट्टी लाकर खड़े होकर पटवा दिया और पत्रकार को थाने पर बैठाए रखा। इसके बाद पत्रकार के विरुद्ध विपक्षी जो एससी कमेटी से थे, जिनसे पैसा लेके कब्जा करवा रहे थे, मकान निर्माण नहीं करवा पाए, पूरा काम अधूरा रह गया। अधिकारियों को सूचना मिली न्यायालय के आदेश होने की वजह से, तो उससे नाराज होकर पत्रकार का एक पक्षी चालान कर दिए और उस पत्रकार के नाबालिग बच्चों और 80 वर्ष के वृद्ध पिता, जिसकी हार्ट और किडनी ऑपरेशन हुआ है, एक किडनी निकाला गया है, दवा पे चल रहे हैं, चल फिर भी नहीं सकते, उनको एक झूठी घटना बनाकर मुकदमा कर दिया गया, छेड़खानी, मारपीट। और एक पुराना वीडियो जिसमें उस पत्रकार के घर पर ही उपद्रवियों द्वारा ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे, उसका वीडियो दिखाकर अधिकारियों को गुमराह करने लगे कि वहाँ झगड़ा हुआ था। झगड़ा क्यों हुआ था इसको नहीं बता रहे, जिस पर पत्रकार संगठनों ने पुलिस अधीक्षक जौनपुर और डीआईजी को भी पत्रक दिया और सारे साक्ष्य दिए यशो द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों को। और जिला सूचना अधिकारी द्वारा अस्थायी सुरक्षा समिति की बैठक में भी मामला उठाया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई का तो भरोसा दिया। थाना अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ क्षेत्राधिकारी मछली शहर को जांच सौंपा, लेकिन अभी तक जांच पूर्ण नहीं हो पाई। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, किसी खबर को निष्पक्षता से प्रकाशित कर दिया जाए तो पत्रकारों का ही उत्पीड़न होता है। ऐसे में समाज का, जनता का क्या होगा? ये पुलिस वाले पैसा लेकर के ज़मीन पर कब्जा करवाते हैं, न्यायालय के आदेश को नहीं मानते हैं। न्यायालय द्वारा स्पष्ट पुलिस अधीक्षक को लिखा जाए, पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीनस्थों को निर्देशित भी किया जाता है, लेकिन इतने मनमानी हैं कि कहीं कुछ नहीं। जब न्यायालय का आदेश नहीं मान रहे हैं तो किससे अपेक्षा की जाए इस समय? जबकि पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर कस्तूर ऐसे मामलों में बहुत ही सजिंदगी दिखाते हैं, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्ती भी दिखाते हैं और पीड़ित पक्ष से सहानुभूति भी रखते हैं। पूरा अच्छे ढंग से वार्ता करके समझाने का प्रयास करते हैं और संबंधित कर्मचारियों का जांच का निर्देश भी देते हैं। लेकिन पुनः क्योंकि पुलिस अधीक्षक के पास बहुत कार्य होते हैं, उनका ध्यान हटाने के लिए मामले को काफ़ी दिन टाला जाता है और फिर धीरे धीरे शांत कर दिया जाता है और पुलिस उत्पीड़न चलता रहता है। ऐसे में ये दोनों प्रकरण अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति के हैं और ये 31 अगस्त की घटना, जिसमें पत्रकार को कवरेज करते समय प्रताड़ित किया जाए, दुर्व्यवहार किया जाए, कैमरे को तोड़ा जाए, उसकी माइक आईडी को नुकसान पहुंचाया जाए और जो कैंसर से रोगी है, बहुत ही सीरियस ऑपरेशन से अभी गुजरा है, अब चल फिर भी रहा है तो कवरेज कर रहा है, उसके साथ इतनी बर्बरता, अगर उसका कहीं मृत्यु हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन होते?
इस सब की निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे प्रकरण को गंभीरता से लें और निष्पक्ष जांच करें। जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे भ्रष्टाचार की एक नई कुंजी के साथ। तब तक जय हिंद, जय मां भारत।